हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममता सिंह मेकओवर। मैं ममता सिंह आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी क्लास की प्रैक्टिस फ्रेंड? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, चलिए हमेशा की तरह आज हम फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेकर के आए हैं। आज की क्लास है हमारी स्टेप कटिंग। तो स्टेप कटिंग करने के लिए हमने अपने क्लाइंट को पहले से ही थोड़ा सा तैयार करके रख लिया है। हमने कटिंग सीट वगैरह लगा दी है, बालों को गीला कर लिया है। और ये देखिए, फ्रंट से मैंने पार्टिंग भी कर ली है। फ्रंट से पार्टिंग करने के बाद मैं फिर से अच्छे से इनके बालों में कॉम्बिंग कर रही हूँ। कॉम्बिंग करने से पहले हमें बालों को देखना है कि फ्रेंड बाल हमारा अच्छे से गीला होना चाहिए। और इनको शॉर्ट बाल थे इनके फ्रेंड, शॉर्ट बालों में ही इनको अच्छी सी एक स्टेप कटिंग चाहिए थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। हमने मिड से कर लिया सेंटर पार्टिंग, पीछे से लेके आगे से लेकर के पीछे तक पूरी इनकी सेंटर पार्टिंग की है। और आधे बालों को इधर हमने टीजर की सहायता से क्लच कर दिया है। और अभी हम और फिनिशिंग से इस लाइन को निकालेंगे। ये हमने टेम्पल एरिया के बाल उठा लिए, इनको अभी हम ऊपर क्लच कर देते हैं। टेम्पल एरिया के बालों को हमने ये बहुत अच्छी तरीके से एक फाइन लाइन निकालते हुए ऊपर को क्लच कर दिया है, इस तरीके से फ्रेंड। टेम्पल एरिया के बालों को क्लच करने के बाद अभी हम फ्रंट से कर रहे हैं एक और पार्टिंग बैक से। फिर से हमने बैक से सेंटर पार्टिंग की है और ईयर टू ईयर पार्टिंग फ्रंट से की है फ्रेंड। बाकी बचे बालों में से हम अपने बालों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक एक स्टेप निकाल रहे हैं। एक स्टेप हमने निकाल दिया है फ्रेंड, दूसरे स्टेप भी निकालते हैं। इस तरीके से। और अब बाकी बचे बालों को हम कटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे एक साइड में हमने अभी बालों को पार्टिंग में लगाया है, अलग अलग इनके बॉक्स बनाए हैं, इसी तरीके से दूसरे साइड के बालों में भी हम बॉक्स डालेंगे। एक एक लेयर उठाएंगे। कानों के आगे बाल जो जितने निकालने थे हमको, वो निकाल के हमने आगे डाल दिए हैं। बाकी बचे बालों में से हम बॉक्स बना रहे हैं कटिंग के लिए। इस तरीके से बहुत अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हम बॉक्स बना लेंगे। दो दो लेयर हमने उठा के ऊपर को लगा दिए हैं दोनों साइड से फ्रेंड, टीजर चिमटी की सहायता से। बालों को गीला कर लेते हैं। थोड़े बाल ड्राई हो चुके हैं इनके, तो इनको हम बहुत अच्छे से फिर से गीला करेंगे स्प्रे की सहायता से। स्प्रे बॉटल है, उसकी सहायता से हमने बालों को फिर से गीला कर लिया है और नीचे से कटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीछे के बालों को बहुत अच्छे से कॉमिंग करेंगे एक बार फिर से हम। ये देखिए, पूरा बाल हमारा स्ट्रेट निकल के आ चुका है। इतना बाल गीला होना चाहिए फ्रेंड कि बालों का टेक्सचर चेंज हो जाए, जो भी बाल का मूवमेंट है वो चेंज हो जाए। अब हम नीचे के और बालों को ला करके एक सीधा कट कर देंगे। हमें बालों को ऊपर की साइड नहीं लेना है, नीचे की साइड में ले जा करके बालों को काटेंगे। ठीक पीठ के ऊपर, बालों को ऊपर नहीं उठाएंगे। स्टेप कट के लिए नीचे ही ला करके स्ट्रेट बालों को काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड, पहले स्टेप की कटिंग हमने कर दी है। अब हम दूसरा बॉक्स निकाल रहे हैं, जो कि होगा हमारा सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में से भी हमने बालों को दो पार्टों में डिवाइड किया है।
और जो नीचे वाला स्टेप है उससे 1 इंच ऊपर हम दूसरे स्टेप की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो हमने नीचे के बालों में से गाइडलाइन उठा लिया है और ठीक उससे 1 इंच ऊपर कट करेंगे। नीचे वाले स्टेप से ठीक 1 इंच ऊपर, और फिर से उसमें से हमने एक गाइडलाइन उठा ली है जो कि हमें दूसरी लेयर में कटिंग करने की हेल्प करेगी। तो हम अपनी गाइडलाइन को लेते हुए ठीक नीचे ला करके कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ठीक नीचे को ला करके बालों में अच्छे से फिर से कटिंग कर दी है। और ये दूसरा स्टेप आपको दिख रहा होगा जो कि आधे बालों में हमारा दूसरा स्टेप हो चुका है। अभी हम दूसरे स्टेप की दूसरे साइड की बालों की तैयारी करेंगे। उसमें से भी हम 2 पार्ट डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड, जिस एरिए के बाल की कटिंग हो रही है हमारा डायरेक्शन भी उसी एरिए में होना चाहिए। इधर उधर साइड में खड़े होकर नहीं करेंगे। हमें जिस एरिया का बाल है उसी साइड में खड़ा भी होना है कटिंग करने के लिए। अब हम थोड़ा दूसरी साइड खड़े होंगे क्योंकि इन बालों का डायरेक्शन दूसरी साइड का ही है, तो हमेशा बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही खड़ा भी होना है हमको, और उसी दिशा में बालों को कोंगी करके कट करना है। गाइडलाइन लेते हुए मैंने दूसरा स्टेप भी काट दिया है फ्रेंड। ये देखिए, आप 2 स्टेप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम तीसरे स्टेप को निकालेंगे और उसमें से भी हम 2 जगह बालों को डिवाइड करेंगे। 2 जगह बाल डिवाइड करने के बाद एक स्टेप हम काटते हैं। नीचे से गाइडलाइन लेंगे, उससे ठीक 1 इंच ऊपर काटेंगे। गाइडलाइन हमने ले लिए फ्रेंड, और अपनी डायरेक्शन में ही हम बालों को ठीक 1 इंच ऊपर काटेंगे नीचे वाली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब ये हमारा बहुत अच्छे से कट हो चुका है, तो इसमें से भी हम एक बार फिर से कटिंग करके देख लेते हैं, कंघी करके देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आपको तीसरा स्टेप भी दिख रहा होगा। अब तीसरे स्टेप की जो दूसरी लेयर है उसको भी हम उठाएंगे और पहली लेयर में से एक गाइडलाइन के लिए बाल निकालेंगे। गाइडलाइन को हम साइड वाली बालों में से उठाएंगे अब, और उसके अकॉर्डिंग भी हम बालों को कट करेंगे गाइडलाइन की सहायता से। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं गाइडलाइन की सहायता से कटिंग करते हुए जा रही हूँ। हमारे 3 स्टेप दिखने लग गए हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ जो हमारा तीसरा स्टेप है उसमें से भी हम 2 जगह बालों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साथ सारे बाल नहीं काटे जा सकते, वरना बालों का डायरेक्शन गलत हो जाएगा। अलग अलग डायरेक्शन में बॉक्स बनाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में लेयर लेंगे और कट कर देंगे। इस तरीके से मैंने बालों को फिर से 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, और नीचे से हम उठाएंगे गाइडलाइन, उससे हम ठीक 1 इंच ऊपर करेंगे कटिंग। सारे स्टेप में 1-1 इंच का डिफरेंस आना चाहिए फ्रेंड। अब हम अभी जो काटे हुए बाल हैं उसमें से ही गाइडलाइन उठाएंगे और दूसरे वाली लेयर को भी हम काटने के लिए तैयार करेंगे। गाइडलाइन लेते हुए फ्रेंड मैंने, आप देख सकते हैं ये हमारी गाइडलाइन ये साइड में दिख रही है, उसमें से ही हम बालों को उसी के अकॉर्डिंग बाकी वालों को भी कट कर देंगे। ये मेरे 3 स्टेप बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दिख रही हैं 3 स्टेप मेरे। अब रह गया है हमारा टेम्पल एरिया के बालों को कटिंग करने के लिए अभी हम टीजर चिमटी निकालेंगे और सारे बालों को बैक में लाएंगे। टेम्पल एरिया के बाल हम फ्रेंड एक बार में कट कर सकते हैं, उनका डायरेक्शन में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं होता। और सारे बालों को हम नीचे की गाइडलाइन उठाते हुए उनसे भी 1 इंच ऊपर कट करेंगे ये टेम्पल एरिया के बालों को। नीचे गाइडलाइन आप मेरी देख सकते हैं। अब गाइडलाइन से ही मैं इन बालों को भी कट कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, अभी मेरे
4th स्टेप आपको इसमें दिख रहे होंगे। बहुत अच्छे से मैंने इन बालों में 4 स्टेप डाले गए हैं फ्रेंड। नाम तो इस कटिंग का 3 स्टेप होता है, लेकिन बालों की लेंथ और बालों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसमें 4 या 5 स्टेप भी डाले जाते हैं। बैक की मेरी कटिंग होकर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आऊँगी फ्रंट की कटिंग करने के लिए। तो ईयर टू ईयर हम पार्टिंग डिवाइड करेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए ईयर टू ईयर हमने पार्ट डिवाइड कर लिए हैं। एक कान से लेकर के दूसरे कान की तरफ ले जाएंगे, पूरी मांग को सीधा निकालेंगे और सारे बालों को हम फ्रंट में उठा लेंगे। बाकी बचे बालों को हम पीछे डाल देंगे। और सारे बालों को हम फ्रंट में उठा लेते हैं। ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी। जो हमारा क्लाइंट है, चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रंट के बालों की लेंथ रखी जाएगी कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिर से बालों की कटिंग कर रहे हैं। और ये स्टार्ट हो गई है हमारी फ्रंट की कटिंग करना। हमने बालों में डाला ट्विस्ट और सीधा सा एक कट लगा दिया। अभी देखते हैं जितने इनके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग फ्रंट की कटिंग में अभी थोड़ी सी फिनिशिंग होगी। और अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और शॉर्ट करने की होगी तो हम फिर से और शॉर्ट कर देंगे। पहले हम फिनिशिंग कर लेते हैं। और दूसरे एरिया से भी फिनिशिंग करेंगे हम फ्रंट की कटिंग में फ्रेंड। ये देखिए कंघी की सहायता से अब जो हमारे एक्स्ट्रा बाल हैं उनको हम निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड 3 स्टेप कटिंग की हमारी कटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब बची है हमारी बैक के बालों में फिनिशिंग करना। तो यू शेप में हम इनके बालों की बैक में फिनिशिंग करेंगे। यू शेप में स्टेप डालने के बाद फ्रेंड एक शेप देना भी ज़रूरी होता है। वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। क्लाइंट अगर वी शेप में लेता है तो वी शेप डालिए, अगर क्लाइंट यू शेप में लेता है तो यू शेप डालिए। तो अभी मेरे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो है यू शेप की, तो मैं इनके बालों में अभी यू शेप में फिनिशिंग कर रही हूँ। फिर से बालों को थोड़ा सा गीला किया। गर्मी बहुत है फ्रेंड और गर्मी की वजह से ही बाल बार बार हमारे सूख रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं इस वजह से, तो हमें बार बार बालों को गीला करना पड़ रहा है। अब हल्की सी हम इनकी कटिंग की फिनिशिंग कर देंगे। ये देखिए जो भी बाल हमारा अप डाउन होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा, उनमें हम फिनिशिंग करेंगे। हल्का सा आधा आधा इंच का हम फिनिशिंग कर देंगे। पीछे से भी हमने इनकी टोटल फिनिशिंग कर दी है और हमारी कटिंग का लुक बहुत अच्छे से निकल के आया हुआ है।
क्लाइंट हमारी बहुत खुश थी फ्रेंड, और काफ़ी उनको पसंद आई ये कटिंग। और आप लोगों को ये कटिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।